यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेश यात्रा पर हैं। सिंगापुर और जापान की ये 4 दिवसीय यात्रा केवल निवेश आकर्षित करने तक सीमित नहीं है। ये यात्रा 2027 विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष को चेताने और प्रदेशवासियों के सामने विकास की ताकत दिखाने का रणनीतिक अभियान मानी जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों और तकनीकी दिग्गजों से बातचीत के बीच योगी आदित्यनाथ अपनी जीत की तैयारी भी उसी मंच पर कर रहे हैं जहां हर कदम प्रदेश की आर्थिक और राजनीतिक कहानी को बदल सकता है। उनकी इस यात्रा से कैसे 2027 का चुनावी समीकरण बदल सकता है और उनकी इस यात्रा से विपक्ष क्यों असहज हो गया है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। बता दें कि 23 और 26 फरवरी तक चलने वाले इस दौरे में मुख्यमंत्री 33 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। सिंगापुर में 25 और जापान में 8 कंपनियों के साथ बैठकें आयोजित होंगी। सिंगापुर में गूगल और ST टेलीमीडिया ग्लोबल के प्रतिनिधियों से डेटा सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर चर्चा होगी। खेती किसानी के क्षेत्र में जाफा ग्रुप के ओलम इंटरनेशनल के साथ साझेदारी के अवसर तलाशे जाएंगे। वहीं अस्पतालों, थीम पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक नेटवर्क और क्लीन एनर्जी में भी निवेश पर बातचीत संभव है। वहीं अगर बात करें जापान दौरे की, तो इस दौरे में सुजुकी, कुबोटा और तोशिबा जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा संभव है। टोक्यो इलेक्ट्रॉन के साथ सेमीकंडक्टर और हाईटेक सहयोग भी एजेंडा में शामिल है। इस दौरे की सबसे बड़ी ताकत G2B और राउंड टेबल मीटिंग्स है। बता दें कि मुख्यमंत्री सीधे निवेशकों के सामने प्रदेश की नई औद्योगिक नीति, विशाल लैंड बैंक, एक्सप्रेसवे नेटवर्क और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पेश करेंगे। ये कदम न केवल निवेशकों को आकर्षित करेगा बल्कि प्रदेशवासियों और उद्योग जगत को भी दिखाएगा कि यूपी में नीति स्थिरता और मजबूत कानून व्यवस्था के साथ निवेश का अनुकूल वातावरण भी है। जापान में मुख्यमंत्री मैग्लेव ट्रेन का अनुभव लेंगे जो 600 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इसका मकसद यूपी में आधुनिक परिवहन और स्मार्ट मोबिलिटी के लिए नई संभावनाओं को खोजना है। ये भी दिखाता है कि प्रदेश के विकास में तकनीकी और भविष्यगामी सोच को भी महत्व दिया जा रहा है। उन्हें यूपी की विकास यात्रा $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के संकल्प के बारे में बताएंगे। ये कदम निवेश के साथ साथ 2027 चुनाव के लिए जनसमर्थन जुटाने का भी अहम अवसर माना जा रहा है। ये दौरा विपक्ष के लिए भी संदेश है। विकास विरोधी आरोप लगाने वालों को ये दिखाया जाएगा कि प्रदेश सरकार केवल घोषणाओं में नहीं बल्कि ठोस निवेश और औद्योगिक विस्तार के साथ काम कर रही है। वैश्विक निवेशकों के साथ समझौते और साझेदारी यूपी के तेजी से बदलते औद्योगिक परिदृश्य को सामने लाएंगे। यूपी को वैश्विक मंच पर मजबूती दी जाएगी। मेक इन यूपी पहल के तहत बड़े औद्योगिक घरानों को प्रदेश की ओर आकर्षित किया जाएगा। निवेश, रोजगार और उद्योग की गति 2027 विधानसभा चुनाव में विकास आधारित एजेंडे को बल देगी। जनता के सामने ये स्पष्ट संदेश जाएगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी तेजी से बढ़ रहा है और विरोधी केवल प्रचार में रह गए हैं। केवल निवेश आकर्षित नहीं कर रहे बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति भी तय कर रहे हैं। वैश्विक कंपनियों और निवेशकों के सामने प्रदेश की ताकत दिखाकर उन्होंने विपक्ष के विकास विरोधी दावों को चुनौती दी है।